चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद पृथ्वी की कक्षा में लौट गया है। यह भारत की न केवल नए मिशन को लॉन्च करने की बल्कि उन्हें वापस लाने की क्षमता के मामले में भी बड़ी छलांग है। विक्रम लैंडर की चंद्रमा पर एक सतह से दूसरी सतह तक ले जाने के प्रयोग के बाद यह इसरो की एक और उपलब्धि है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को चंद्रमा के एक कक्षा से पृथ्वी के एक कक्षा में लाया गया। अंतरिक्ष यान को 14 जुलाई 2023 को SDSC SHR से LVM-3M4 वाहन पर लॉन्च किया गया था। 23 अगस्त को विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। शेप यानी स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ पहले योजना थी कि इस पेलोड को सिर्फ 3 महीने चलाया जाएगा, क्योंकि ये माना जा रहा था कि PM यानी प्रोपल्शन मॉड्यूल सिर्फ इतने ही दिन काम कर पाएगा, उसके बाद इसकी जिंदगी खत्म। लेकिन प्रोपल्शन मॉड्यूल में इतना फ्यूल है कि अभी वह सालों तक काम कर सकता है। शेप के जरिए 28 अक्टूबर 2023 को सूर्य ग्रहण के समय भी स्पेशल ऑपरेशन किया गया। शेप लगातार काम कर रहा है। इस एक्सपेरिमेंट से इसरो को 4 तरह के फायदे हुए। पहला, चांद से धरती की तरफ कोई यान वापस लाने के लिए प्लानिंग और एग्जीक्यूशन। दूसरा, यान को इस तरह वापस लाने के लिए सही सॉफ्टवेयर मॉड्यूल बनाना। तीसरा, किसी ग्रह के चारों तरफ ग्रेविटी का फायदा उठाते हुए ऑर्बिट बदलना। चौथा, चांद की सतह पर PM को टकराने से बचाना ताकि अंतरिक्ष में कचरा न फैले। इसरो की ओर से जारी बयान में कहा गया कि एजेंसी का मुख्य लक्ष्य पहले लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग करके चांद की अंतिम कक्षा में स्थापित करना था। इनके अलग होने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल का स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ पेलोड को सक्रिय कर दिया गया। योजना के मुताबिक पहले इस पेलोड को प्रोपल्शन मॉड्यूल में 3 महीने तक सक्रिय रखने की योजना थी। मौजूदा समय में प्रोपल्शन मॉड्यूल पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। इसने 22 नवंबर को 1.54 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित पहली पेरिजी को पार कर लिया था। इसरो ने बताया कि इस कक्षा में रहने की अवधि 13 दिन की है। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि इससे फायदा क्या होगा। इसरो ने बताया कि प्रोपल्शन मॉड्यूल को चांद की कक्षा से वापस लाने के प्रयोग का मुख्य फायदा आगामी मिशंस की योजना तैयार करने के दौरान होगा। खासकर मिशन को चांद से वापस पृथ्वी तक लाने में फिलहाल मॉड्यूल के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, जो कि शुरुआती स्टेज में है। जानिए कैसे बुलाया गया PM को चांद से धरती की ओर। दरअसल PM चांद के चारों तरफ आगे बढ़ा। उसने अपनी कक्षा लगभग 75 लाख किलोमीटर पूरी कर ली। पहले वह 100 किलोमीटर वाली ऑर्बिट में चांद के चारों तरफ एक चक्कर 2 घंटे में लगा रहा था। फिर यह 7 घंटे में लगाने लगा। इसके बाद वैज्ञानिकों ने PM में मौजूद फ्यूल की जांच की। इसके बाद 13 अक्टूबर को दूसरा ऑर्बिट बदलकर 3.8 किलोमीटर किया गया। इसे ट्रांस अर्थ इंजेक्शन मैन्यूवर कहा जाता है। इसके बाद 22 नवंबर इसके ऑर्बिट में सुधार किया गया। इसकी पेरिजी 1.15 लाख किलोमीटर की गई, जबकि एपोजी 3.8 लाख किलोमीटर ही है। अब वह ऐसी जगह से धरती पर नजर रख रहा है जहां उसे किसी अन्य ग्रह, सैटेलाइट, उल्कापिंड या मेटियोर से खतरा नहीं है। अब प्लान के मुताबिक शेप पेलोड को धरती की तरफ घुमाया गया। 17 अगस्त को जो प्रोपल्शन मॉड्यूल विक्रम लैंडर से अलग हुआ था, पहले उसकी लाइफ 3 से 6 महीने बताई जा रही थी, लेकिन अभी वो कई सालों तक काम कर सकता है। ये दावा किया था इसरो ने। अब यह समझ में आ रहा है कि आखिरकार परमाणु तकनीक की मदद से प्रोपल्शन मॉड्यूल कई सालों तक चांद के चारों तरफ चक्कर लगा सकता है। इसरो की इस सफलता पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।